Hello learners, this is Yash and welcome back to Society Point. In the last session, we learned about the principal verbs. I hope you remember. We learned about the principal verbs, how we can employ. We got to know what principal verbs are and how you can employ a principal verb in a particular statement. How you can identify a main verb or principal verb in a particular statement. I hope you remember the concept because आज हम क्या करने वाले हैं? We are going to extend the principal verbs. We are going to learn about the kinds of the principal verbs, how you have to differentiate principal verbs on the basis of their kinds. Okay, so without wasting any time, so let us start, guys. So give me a moment. Yes, so in today's session what we have to do, as I told you in the beginning, that we have to learn about the kinds of principal verbs, the main verbs. I hope you remember the concept, because अगर concept नहीं याद है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है. तो प्रिंसिपल वर्ब्स के आज हम काइंड्स की बात करेंगे. काइंड्स का मतलब क्या हो गया? टाइप्स, है ना. तो प्रिंसिपल वर्ब्स के काइंड्स कैसे होते हैं? तीन कैटेगरीज में प्रिंसिपल वर्ब्स को डिवाइड किया गया है: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड कॉजेटिव वर्ब्स. अच्छा, इसमें जो है जो causative verbs है, we will not be able to cover causative verbs in today's session. Why? Because if I do it, so the session can be too long. So that is why I don't have to do it. Okay, I have to. Today my task is only to teach you, only to make you learn the transitive and intransitive verbs. Okay, I'm going to give you the distinction between transitive verbs and intransitive verbs. Causative verbs हम करेंगे in the next session, I mean. ठीक है, तो आज हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज. यस, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द पेन. या हैव चूजन द पेन ऑलरेडी. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? देखो, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना. तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ इन द हिंदी मीनिंग कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है वो क्या होता है. आपको पता है वर्ब क्या होता है ना. मैंने आपको बता दी तो वर्ब क्या होता है, वर्ब का काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर. और प्रिंसिपल वर्ब भी बता दिया था कि कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर जो मेन वर्ब होगी, है ना, मेन वर्ब होगी या अकेली वर्ब भी होगी, उसे मेन वर्ब बोला जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब बोला जाएगा. या कभी कभार क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब होती है ना. सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब होती है, एक ये होती है, एक ये होती है. ये बेसिकली ये वाली क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है. व्हेन वी हैव टू वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इन अ सिंगुलर स्टेटमेंट, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये इस वर्ब की हेल्प करती है और ये वर्ब क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है. या कभी कभार क्या होता है सेंटेंस के अंदर, मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ दोबारा कि प्रिंसिपल वर्ब क्या था. ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी टुक द सेशन पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रिंसिपल वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? केवल एक ही वर्ब होती है और आगे सेंटेंस कंटिन्यू होता है. तो एक ही वर्ब जब होती है तो उसे भी मेन वर्ब बोला जाता है या प्रिंसिपल वर्ब बोला जाता है. ठीक है, तो I just went through the definition of principal verb again. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है. मैंने आपको जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना. दोबारा से नहीं बताऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी टुक अ होल सेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स, है ना. व्हेन आई टॉट यू प्रोनाउंस और नाउन के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया था. तो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती है जो रिक्वायर करती है, जिसको नीड होती है, जिस वर्ब को नीड होती है इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की. यानी कि अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद उस वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है, और अगर उस वर्ब को, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको आगे जाके ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है इन अ स्टेटमेंट, तो वो मीनिंग लेस सेंटेंस होगा. ठीक है, उसमें मीनिंग होगा ही नहीं, सेंसलेस स्टेटमेंट होगी वो. ठीक है, तो बेसिकली कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स बोला जाता है, जिनको सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. अगर उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उस वर्ब को, तो क्या होगा? वो स्टेटमेंट सेंसलेस होगी, मीनिंगलेस होगी. ठीक है, तो वो यही बता रखा है, ये जो पूरा लिखा हुआ ना डेफिनेशन यही है. ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है. चलिए, उसके बाद है जेडन. अच्छा, आप अलग से, मतलब जब आप सेशन लोगे, मतलब जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन वगैरह. मेरा काम है आपको समझाना. ठीक है, डेफिनेशन यू कैन रीड आउट योरसेल्फ. चलिए, उसके बाद है जेडन सॉ अ पिकॉक. क्या लिखा हुआ है? जेडन सॉ अ पिकॉक. इसका मतलब क्या हो गया कि जेडन ने क्या देखा? पिकॉक देखा, है ना. गिव मी अ मोमेंट. ये मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है. ठीक है, ठीक है. तो जेडन ने क्या देखा? पिकॉक देखा. जेडन ने क्या देखा? पिकॉक देखा. अब मैं पिकॉक को हटा देता हूं. अब पिकॉक को मैंने हटा दिया है. 2 मिनट के लिए सोचिए कि यू आर नॉट एबल टू सी अ पिकॉक. देयर इज नो पिकॉक और दिस फ्रेज इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इन दिस स्टेटमेंट ओनली. ठीक है, तो क्या बनता है? जेडन सॉ. क्या बनता है? जेडन सॉ.
तो सपोज करो कि भाई आप बैठे हो, एकदम से आप जेडन को जानते हो और एकदम से मैंने आपको आके बोला कि जेडन सॉ, जेडन ने देखा, तो आप ज़रूर पूछोगे क्या देखा, आप ज़रूर पूछोगे क्या देखा। वाई? बिकॉज इफ़ आई डू नॉट टेल यू, ठीक है, द कंप्लीट स्टेटमेंट, तो सॉ के बाद जो वर्ब है उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करूंगा और मैं ये नहीं बताऊंगा, कंप्लीट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करूंगा कि जेडन ने क्या देखा, तो डेफिनेटली यू विल आस्क मी कि भाई क्या देखा, पूरा तो बोल, क्या देखा, है ना, क्या देखा, जेडन ने देखा, लेकिन क्या देखा। तो इसलिए अगर मैं अ पीकॉक को हटा दूंगा तो मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, है ना। जेडन सॉ अगर डायरेक्टली जाके लिख दूंगा तो लेस मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा ही नहीं। तो दैट इज वाई सॉ, हमें इससे क्या पता लगता है, जो सॉ है, जो जिसकी बेस फॉर्म होती है सी, और इसकी जो सेकंड वर्ब मैंने यूज़ करी है सॉ, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, जैसे कि अ पीकॉक, ठीक है, अ पीकॉक एक तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो इससे पता लगता है कि जो सॉ है विच इज़ अ वर्ब, विच इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, वो, और उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट होगी, जैसा कि हमने इलस्ट्रेट किया अभी, है ना, जैसे कि हमने इमेजिन किया अभी। तो जेडन सॉ पीकॉक, तो इसमें जो सॉ है, ठीक है, जो सेकंड फॉर्म है सी की, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाई? बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब है ये, है ना, और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और इसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या है? अ पीकॉक, एक पीकॉक। तो इससे पता लगता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट काम नहीं करती हैं। और यही मैंने बताया, ठीक है, ये मैंने आपको इमेजिन करवा ही दिया है कि अगर मैं सीधा बोलता जेडन सॉ आपके पास आता है इमीडिएटली और आपको बोलता कि भाई जेडन को आप जानते हो नहीं जानते हो, मैंने बोलता कि मैंने देखा, मैं आते ही आपको बोल देता, सपोज करो यू आर सिटिंग समवेयर, ठीक है, एंड आई सडनली कम, और मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने देखा, सुन मैंने देखा, है ना, और आप बोलते हो क्या देखा भाई, पूरा तो बता क्या देखा, है ना। तो अगर मैं सॉ के बाद, ठीक है, उस वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करूंगा, जो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगा, व्हाट, क्या देखा, क्या देखा, व्हाट, है ना। मैं बता चुका हूं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट का आंसर देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का आंसर देता है। तो ये जो सॉ है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये व्हाट का आंसर मांगेगा, क्या देखा, क्या देखा, ठीक है। तो अगर मैं नहीं बताता हूं तो सेंटेंस वुड हैव बीन अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, है ना। तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ स्टेटमेंट। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, द सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहां पता लग गई, और एग्जांपल्स दिखा देता हूं। देखिए मोर एग्जांपल्स, ही लॉस्ट हिज फोन, ठीक है, ही लॉस्ट हिज फोन, लॉस्ट क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है। वाई कि भाई क्या खोया, ठीक है, उसने खोया, क्या खोया, ठीक है, हिज फोन, अपना फोन खोया, ठीक है। तो फोन क्या बन गया, हिज फोन क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या खोया, ठीक है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी ये हो गई एक ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाई? बिकॉज इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आई लव डोमिनोज पिज्जा, व्हाट आई लव व्हाट, क्या किसको प्यार करता हूं मैं, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा आई मीन देखिए ये होता क्या है, पिज्जा होता है। वैसे तो ये जो वर्ड है ये क्या होता है, पिज्जा होता है, बट मैं भी जब भी खाता हूँ या इसको प्रोनाउंस करता हूँ इन माय डेली लाइफ, है ना, अपार्ट फ्रॉम माय फॉर्मल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैं इसको पिज्जा ही बोलता हूँ, बिकॉज सभी इसको पिज्जा बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे इसे पिज्जा नहीं बोलते हैं, इसको पिज्जा बोलते हैं, ठीक है, बट इनफॉर्मली हम पिज्जा बोल देते हैं, क्या कौन किसको फर्क पड़ रहा है, कौन पूछ रहा है ना। तो आई लव डोमिनोज पिज्जा, है ना। तो इसलिए लव क्या हो गया, एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अहेड, है ना। चलिए उसके बाद है रे हेट्स बर्गर्स, कि भाई रे जो है उसको बर्गर्स से नफरत है, बर्गर से नफरत है। रे किसको नफरत करता है, रे किसको नफरत करता है, बर्गर को नफरत करता है, ठीक है। तो बताना जरूरी है किसको, नहीं तो वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट होगा, कंप्लीट होगा नहीं। तो किसको नफरत करता है, बर्गर को। बर्गर्स बिकेम व्हाट, बर्गर्स बिकेम ये, अच्छा अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये हुम का आंसर कर रहा है ना। तुम क्या नफरत करते हो तो बनेगा नहीं, तुम किसको नफरत करते हो बनेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको का आंसर करता है, हुम का आंसर करता है। तो इसलिए हेट क्या बन गया, एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, और इट इज आंसरिंग हुम, किसको, है ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए आई वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट, मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, है ना। तो आई वॉन्ट वॉट, तो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, ठीक है, जिसको वॉट का आंसर देना आगे जाके, किसका आंसर देना, वॉट का, और क्या दे रहा है वो, वॉट का आंसर कौन दे रहा है, इमीडिएट रिजल्ट दे रहा है। सो दैट इज वाई इमीडिएट रिजल्ट बिकेम वॉट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड वॉन्ट हैज बिकम अ ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इतने एग्जांपल्स बहुत है ना, बेसिक, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, मुझे पता है। चलिए उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, सिंपल है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होंगे विच इज ऑपोजिट टू ट्रांजिटिव वर्ब्स। इफ ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट आई मीन, डायरेक्ट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द सेम नॉट द सेम, contrary to
ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड intransitive verbs do not require an object, ठीक है, इन अ स्टेटमेंट। ये मैंने इतना बड़ा यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब को आगे जाके हु और व्हाट का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आई मीन इंट्रांजिटिव वर्ब्स को, ठीक है। यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, पिछले क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब था पहली वाली स्लाइड में, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगरी डिवाइड करी हुई है। कभी कभार जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो एक्शन में काम आती है, स्टेट को शो करने के काम आती है, और बीइंग को शो करने के काम आती है। जैसे देख लेते हैं, आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, आई वेंट टू द मार्केट। आपको इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि भाई, सॉरी आई नहीं है, ही वेंट टू द मार्केट, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आंसर करेगा व्हाट या हुम का। ऑब्जेक्ट वही होता है जो आंसर करेगा व्हाट या हुम का। क्या आपको यहाँ पे व्हाट या हुम का ऑब्जेक्ट मतलब आंसर मिल रहा है? और ऑब्जेक्ट किसका आंसर करता है, वर्ब का आंसर करता है, ठीक है, वर्ब का आंसर करता है, ठीक है। जैसे आई लव पिज्जा, तो लव व्हाट, तो वर्ब जो लव है वहां पे उसका आंसर कर रहा है, कौन कर रहा है, पिज्जा, है ना। या आई लव बर्गर्स, तो वहां पे जो बर्गर्स है वो आंसर कर रहा है वर्ब का, व्हाट आई लव, है ना। तो ऐसे ही जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, उनकी जो वर्ब्स होती है ना, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, उनको रिक्वायर ही नहीं होती ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उनको जरूरत है ही नहीं ऑब्जेक्ट की आगे जाके। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो होते हैं, जो आंसर करेगा व्हाट क्या या हुम का। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, जो मार्केट है या यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा वर्ड दिख रहा है जो इसका व्हाट या हुम में आंसर कर रहा है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली पता है किसका आंसर हुआ है, ही वेंट टू वेयर, है ना, ही वेंट वेयर। यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है, ही वेंट वेयर, वो कहाँ गया, ठीक है। व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा है, तो जो वेयर का आंसर करता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट केवल व्हाट और हुम का आंसर करेगा, वेयर का आंसर करने वाला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये एक्शन को भी दिखा रहा है। तो ये एक तरह का छोटा क्या है, सब कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ओनली टू अंडरस्टैंड कि भाई हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय इंट्रांजिटिव वर्ब इन अ स्टेटमेंट, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो मार्केट गया है, सॉरी मार्केट गया था, है ना, वेंट हो गया, पास्ट हो गया, वो मार्केट गया था, कहाँ गया था, मार्केट गया था। तो व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा, सो दैट इज व्हाई वेंट जो एक तरह की इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं आगे, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। चलिए, द बेबी होगा, ये दे लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, दे है, प्लीज फॉरगेट इट। द बेबी क्राइज, ठीक है। अब ये स्टेट बता रहा है, स्टेट मतलब स्थिति, बेबी की स्थिति क्या है, वो रोता है, द बेबी क्राइज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, ये। आपको उसके आगे कोई वर्ड दिख रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो क्राई एक तरह की इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, और इंट्रांजिटिव वर्ब को रिक्वायर नहीं होती ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट अहेड, है ना। तो व्हाट और हुम का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है अगर मैं बोलता हूँ कि बेबी रोता है, बस सिंपल, आगे खत्म हो गया, है ना, कंप्लीट स्टेटमेंट है, आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत ही नहीं है यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब बेबी क्राइज, द बेबी क्राइज, ये क्या है, एक तरह का स्टेट बता रहा है बेबी का, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। चलिए, फ्रेड इज इंसेन, इंसेन का मतलब क्या हो गया, जो क्रेजी टाइप होता है, पागल, है ना। इंसेन का मतलब बहुत तरह के आप यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट अडेप्ट, है ना, तो जिसमें समझ ना हो। तो फ्रेड इज इंसेन, फ्रेड क्या है, पागल है, फ्रेड क्या है, पागल है। अब यहाँ पे वर्ब की जरूरत ही नहीं आगे, है ना, फ्रेड इज इंसेन। अब यहाँ पे बीइंग बताया जा रहा है, फ्रेड जो है कैसा है, तो ये क्या हो गई, एक तरह की इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। इंसेन यहाँ पे क्या है, इंसेन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जो कैरेक्टर बता रहा है फ्रेड का, और इन दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है इज क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, बिकॉज आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमें भी डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी यूज इंट्रांजिटिव वर्ब। सो बेसिकली कॉन्क्लूसिवली जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बट दैट केस इज नॉट विद व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है स्टेटमेंट में तो वो मीनिंगलेस या सेंसलेस या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगी, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं, जो आंसर करेगा व्हाट का वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आंसर करेगा हुम का वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर उसके अलावा कोई और क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है वर्ब के लिए वर्ब का आंसर किसी और तरीके से मिल रहा है किसी और क्वेश्चन फॉर्म में, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब हो सकता है। जैसे यहाँ पे ही वेंट, कहाँ गया, तो यहाँ पे कहाँ का आंसर कौन दे रहा है,
मार्केट दे रहा है, तो मार्केट दे रहा है तो कहाँ का आंसर दे रहा है, वेयर का। वो गया, कहाँ गया, तो गया हो गया वेंट, है ना। तो वर्ब का आंसर क्या दे रहा है, वेयर दे रहा है, और वेयर देने वाला वर्ड, है ना, जैसे कि मार्केट, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छे से समझा दिया, अब आ जाना चाहिए। चलो भाई, उसके बाद है मोर ऑन ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मोर ऑन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब ये हो गया, कुछ नहीं हुआ कि भाई अब आपको बेसिक डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आई टॉट यू, है ना, आई एक्सप्लेन टू यू कि भाई बेसिक डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इतना बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा आपको मिलेगा आज के सेशन में फॉर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, सो दैट द सेंटेंस शुड बी कंप्लीटेड टोटली, है ना। चलिए, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। चलिए, मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो, मैंने अब आपको बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जैसे सी एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जैसे गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो दोनों की तरह काम करेगी, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी। देखिए, जैसे स्पीक, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों में सेम वर्ब है, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर वो एक्ट कर रही है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, एक सेंटेंस के अंदर वो एक्ट कर रही है इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। जैसे ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक द ट्रूथ। अब इस केस में ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वाई, किसी भी वर्ब को पहचानना है कि वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, उस वर्ब के बाद आगे सवाल लगा दो, व्हाट का या हुम का। अगर तुम्हें लगता है कि वो इन एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि सूटेबल आंसर है व्हाट का और हुम का, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही स्पोक, ठीक है, ही स्पोक। अब वहां पे बताना जरूरी है कि भाई क्या बोला उसने, है ना, उसने बोला तो वहां पे व्हाट लगा दो, आंसर मिल रहा है, क्या बोला, बिल्कुल सही सूट कर रहा है ना। उसने बोला लेकिन क्या बोला, तो क्या है, व्हाट है, और व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है। तो यहाँ पे द ट्रूथ आई मीन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दैट इज व्हाई स्पोक हैज बिकम ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे स्पोक ही लेंगे, इस वाले सेंटेंस स्पोक ही लेंगे, ठीक है, लेकिन इस केस में ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा और व्हाट और हुम का आंसर नहीं देगा। ही स्पोक लाउडली, अब इस केस में ही स्पोक लाउडली, अब इस केस में वहां पे व्हाट और हुम का आंसर दिया नहीं जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। किसका आंसर दिया जा रहा है, हाउ का। वो बोला तो सही, लेकिन कैसे बोला, लाउडली बोला। और हाउ का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता, हाउ का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो दैट इज व्हाई इन दिस केस स्पोक हैज बिकम इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, जे रैंग द बेल, ठीक है, जे रैंग द बेल। इसका मतलब क्या हो गया, जे ने घंटी बजाई, क्या बजाई, घंटी। तो इस केस में रैंग हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और द बेल डिड नॉट रिंग। अब इस केस में रिंग है, इस केस में रैंग है, दोनों में सेम वर्ब है ना, फॉर्म अलग है लेकिन वर्ब सेम है। इस केस में रिंग है, रिंग द बेल, तो इस केस में व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या बजाया, रैंग द बेल, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इस केस में द बेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं और ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो इस केस में ये रिंग हो गया, रिंग जो हो गया वो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, बिकॉज वो व्हाट और हुम का आंसर दे ही नहीं रहा है। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। नहीं हो पा रहा है ऊपर, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा ये वाला सेंटेंस लास्ट वाला, सन एट बर्गर, सन एट बर्गर। अब इस केस में क्या बोला जा रहा है, बेटे ने बर्गर खाया। क्या खाया बताना जरूरी है, खाया तो सही लेकिन क्या खाया बताना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट हैज टू आंसर व्हाट, क्या खाया, बर्गर खाया, बर्गर हैज बिकम अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, सन एट टुडे। अब इस केस में एट ही है, ठीक है, एट ही है, ये दोनों वर्ब सेम है, लेकिन इस केस में क्या का आंसर नहीं दे रहा, किसको का आंसर नहीं दे रहा, ये कब का आंसर दे रहा है, कब का। सन ने खाया, कब खाया, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आज मैंने खाया ही नहीं कुछ, ठीक है, तो अब इस केस में ही होगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं खाया। लेकिन मैं अगर डायरेक्टली बोलता हूँ मैंने नहीं खाया, ठीक है, मैंने आज नहीं खाया, ठीक है। अब इस केस में जो मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ वो ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या खाया, मैंने बोला कि भाई कब नहीं खाया, आज नहीं खाया। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है कब का, खाया नहीं, कब नहीं खाया, आज नहीं खाया। तो इस केस में टुडे जो हो गया वो टाइम बता रहा है, टाइम वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में टुडे क्या हो गया, टाइम हो गया। सो दैट इज व्हाई वो आंसर दे रहा है कब का, व्हेन का, किसका, व्हेन का। और व्हेन का जो आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आई नो दैट, बट आपको भी समझना पड़ेगा अच्छे से, है ना।
आराम से सेशन लेता हूँ, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं करता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, है ना, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड ईजिली, है ना। चलिए, उसके बाद है ही ड्रॉव द कार। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसने गाड़ी चलाई, क्या चलाई, गाड़ी चलाई। तो क्या का आंसर मिल रहा है, सो दैट इज वाई ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही ड्रॉव फियरलेसली, अब यहाँ पे क्या का आंसर या हुम का आंसर नहीं मिल रहा है, बताया जा रहा है कि उसने बहादुरी से चलाया, बिना डर के चलाई, ठीक है, बिना डर के चलाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ड्रोव हैज बिकम व्हाट, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए, अभी बॉक्स में पता है क्या लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया सी, नहीं सी तो नहीं बताया मैंने आपको, है ना, जैसे कि मैंने आपको, हाँ सी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे स्पोक द ट्रूथ में स्पोक था, रैंक द बेल में रैंक था, ठीक है। तो इनके साथ साथ कुछ वर्ब्स, कॉमन वर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह एक्ट करेगी, और वो है तुम्हारे सामने लीव, है ना, स्टार्ट, स्टॉप, ओपन, लाइव, लाइव नहीं होगा ये, लाइव नहीं होगा, ये होगा लिव होगा, ठीक है। इसको लिव कब बोलेंगे, जब वर्ब होगा, और लाइव कब बोलेंगे, जब एडजेक्टिव होगा, है ना। तो ये है लिव। वॉश, चेंज, मूव, ग्रो, सिंग, डू, सेट, क्लोज, रन एटसेट्रा आर सच एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, कॉमन है, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ोगे आती जाएगी सामने, ठीक है। तो ये जो है वो वर्ब्स है जो दोनों की तरह एक्ट करती है, ट्रांजिटिव भी और इनट्रांजिटिव भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्या कहता है, सम वर्ब्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, मतलब कभी कभार क्या होता है कि भाई एक ही तरह की वर्ब दो सेंटेंसेस में आ जाती है, उनका मीनिंग भी अलग हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा था सी का दो सेंटेंस, नहीं हमने देखा था स्पोक का, है ना, स्पोक का, स्पोक मतलब बोलना, दोनों स्पोक था, दोनों सेंटेंसेस में स्पोक था, है ना, दिखा देता हूँ एक बार, दोनों सेंटेंसेस में क्या था, स्पोक था, और दोनों में स्पोक का सही सेम ही मीनिंग था, सेम मीनिंग था, है ना, बोलना। लेकिन कुछ वर्ब्स अब मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो सेम होती है, सेम फॉर्म होती है, वर्ब की यूज होती है, लेकिन मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाता है। सेम होंगी दोनों वर्ब, सेम होंगी दोनों सेंटेंसेस में, मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सी का। अब यहाँ पे आई सी द रेनबो फ्रॉम द रूफ ऑफ माई हाउस, ये बोलना चाहता है कि भाई मैंने नहीं मैं देखता हूँ रेनबो को अपने घर की छत से। तो अब इस केस में क्या देखता हूँ, क्या का आंसर मिल रहा है, तो सी हैज बिकम अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्या देखता हूँ, रेनबो देखता हूँ। तो अब इस केस में ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मीनिंग क्या है, देखने वाला। लेकिन आई सी, कभी सुना आई सी, बोलते ना, कुछ बात चल रही होती है, ठीक है, और कुछ पता लगता है तो बोलते हैं आई सी, ठीक है। तो वहाँ पे देखना नहीं होता कि भाई मैं देखता हूँ, उसका मतलब होता है कि आई अंडरस्टूड, ठीक है, या आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो सी है इसका मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे जो सी है ये एक तरह की इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मतलब है समझना। क्या मतलब है इसका, समझना, ठीक है। तो कभी कभार तुम्हें सेम फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, एक्टिंग डिफरेंटली, लाइक एक्टिंग बोथ हैज ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, दोनों की तरह दिख जाएगी काम करते हुए विद आ स्लाइट मीनिंग, स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, इन बोथ द सेंटेंसेस। तो ऐसा हो सकता है। तो सी का मैंने एग्जांपल बता दिया। चलिए बस इसमें इतना ही पढ़ना, ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि भाई बहुत ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो आंसर करेगा व्हाट का, जैसे ही एंजॉयज द पार्टी, ही एंजॉयज द पार्टी। तो अब यहाँ पे एंजॉय जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके इमीडिएटली बात क्या आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ही एंजॉयज, वो क्या एंजॉय करता है, पार्टी को एंजॉय करता है। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है किसका, व्हाट का, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के इमीडिएटली बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। बट यहाँ पे क्यों आ गया, बट का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन है कि भाई कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, ब्रिंग, बोरो, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा। मतलब ये तो कॉमन है, ये तो पढ़नी है ही। ये वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, दोनों डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ठीक है। एंजॉय में क्या था, एंजॉय में क्या था कि एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, है ना, एक ही ऑब्जेक्ट था द पार्टी जो कि डायरेक्ट था। लेकिन ये सारी वो वर्ब्स है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आता है, एक होगा डायरेक्ट एक होगा इनडायरेक्ट। जैसे हिज फादर गेव हिम, ठीक है, अ कार, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस देखो पूरा, हिज फादर गेव हिम अ कार। अब इस केस में तुम्हें दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक मिलेगा डायरेक्ट एक मिलेगा इनडायरेक्ट। गिव के लिए मैंने बताया ना, गिव एक तरह की वर्ब है जो ऐसी वर्ब है जो इसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, और जाहिर सी बात है ये एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब होगी, है ना। हिज फादर गेव हिम, ठीक है, उसके पापा ने उसको दिया, क्या दी, कार दी, ठीक है। तो किसको दिया, हिम को दिया। तो यहाँ पे
whom का आंसर मिल गया, और whom का आंसर देने वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, कार दी, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, क्या दिया, कार दी, तो क्या का आंसर देने वाला, व्हाट का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन जो यूज करती हैं या अलाउ करती हैं बोथ दी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर स्टेटमेंट, है ना, उनके बाद में। बोथ दी ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट उनके साथ में यूज हो सकते हैं, उनके लिए उन वर्ब्स के लिए यूज हो सकते हैं, और मैंने वो लिख दिए हैं सारे कॉमन। एक और एग्जांपल, ही टोल्ड मी अ लाई, ही टोल्ड मी अ लाई, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसने मुझसे झूठ बोला। अब इस केस में किससे बोला, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोला, झूठ बोला, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेल भी एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद क्या, हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद है द वर्ब्स ऑफ मोशन एंड चेंज। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो मोशन एंड चेंज शो करती है, मतलब उसमें क्या होता है, मोशन दिखता है और चेंज दिखता है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, वर्ब्स ऑफ मोशन एंड चेंज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, वही है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद दोनों तरह के क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऑफ मोशन ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी काम करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को अलाउ करती है, और इनट्रांजिटिव की तरह भी काम करती है, जो ऑब्जेक्ट को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। और बस ये इतना ही ध्यान रखो। जैसे कि भाई तुम्हारे सामने स्टेटमेंट है, वर्ब्स ऑफ मोशन एंड क्या, चेंज, ठीक है। पास द टेस्ट, अब इस केस में पास क्या बता रहे हो तुम्हें, एक तरह का पास होना पता है क्या होता है, ठीक है, पास होना क्या होता है ना, यहाँ पे वो वाला पास लिखा हुआ ना, अब पता है ये क्या है, ये वो वाला पास है, ठीक है, ये वो वाला पास है, मतलब पास होना, एक तरह का मोशन शो हो रहा है, एक तरह का मोशन शो हो रहा है। अब इस केस में ये जो पास है, ये पास द टेस्ट वाला है, टेस्ट को पास करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पास व्हाट द टेस्ट, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया एक तरह का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पास है ये इसको एक्वायर कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ट्रांजिटिव हो गया। द ट्रेन पास्ड, अब इस केस में ये जो पास है ये कौन सा पास है, मोशन वाला। यहाँ पे ये कौन सा पास था, यहाँ पे पास था पास करने वाला, पास फेल वाला, है ना, तो थोड़ा मीनिंग भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या था, ट्रेन पास्ड, अब इस केस में बोला गया जो ट्रेन है वो गुजर गई, पास हो गई, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना। तो पास एक तरह का ऐसी वर्ब है जो कैसे काम करेगी, ट्रांजिटिव की तरह भी काम करेगी और इनट्रांजिटिव की तरह भी काम करेगी। चलिए उसके बाद है बिगिन द शो, बिगिन व्हाट ट्रांजिटिव हो गई, है ना, बिगिन व्हाट ट्रांजिटिव हो गई, शो, द शो बिगिन्स एट नाइट, अब यहाँ पे क्या इंट्रांजिटिव हो गई, द शो बिगिन्स एट नाइट, जो शो होता है वो रात को चालू होता है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो यहाँ पे हो गई इंट्रांजिटिव, वही वर्ब है बिगिन। चलिए मूव भी एक तरह की क्या होगी, वर्ब ऑफ मोशन एंड चेंज। मूव द रॉकिंग चेयर, इसका मतलब क्या हो गया, रॉकिंग, मूव व्हाट रॉकिंग चेयर, तो इस केस में ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द रॉकिंग चेयर मूव्स, अब इस केस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो रॉकिंग चेयर क्या करती है, मूव होती है, तो यहाँ पे क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा ये इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज रेयरली मतलब रेयरली आपको दिखेंगे, मतलब इतना डीप कि भाई ऐसी वर्ब पूछी जा रही है जो काम आती है ट्रांजिटिव की तरह भी, इनट्रांजिटिव की तरह भी, और इतना ध्यान नहीं रखना होता, इतनी वर्ब्स को इतना ध्यान नहीं रखना होता, बिकॉज ये इतनी याद भी नहीं रहेगी, ठीक है, इतनी याद नहीं रहती है, फिर भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना यूज़ पता लग सके ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केवल डेफिनेशन पढ़ा के चला जाता, इट वुड हैव बीन वेरी सिली फॉर मी। चलिए अब है फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो थोड़ी क्या होती है, टिपिकल होती है, ठीक है, टिपिकल होती है, उनको समझना थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो वो कौन कौन सी है तुम्हारे सामने, लाई और ले का ध्यान रखना बस, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनकी जो फॉर्म्स है ना वो थोड़ी सी क्या है, टिपिकल है, ठीक है, और इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है इनको यूज करने में। एक लाई ये होता है, एक लाई एक और होता है, ठीक है, तो वो लाई भी बता दूंगा। एक ले होता है, तो बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या बताना है मेरे को, आपको मुझे इसमें बताना है कि भाई इनकी फॉर्म्स में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। देखने में ऑलमोस्ट सेम लगती है लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये वाले पहले इस लाई की बात कर लेते हैं। इस लाई का मतलब क्या होता है, लेटना, ठीक है। एक लाई होता है ये सेम होता है इसकी तरह, एक लाई और होता है सेम होता है इसकी तरह। उस लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना,
है ना, डू नॉट टेल मी अ लाई, मुझसे झूठ मत बोलो, है ना, जैसे स्पीक द ट्रूथ होता है वैसे ही होता है डू नॉट टेल मी अ लाई। ट्रूथ के साथ स्पीक लगता है, वर्ब लगती है, और लाई के साथ टेल वर्ब लगती है, ध्यान रखना। तो ये लाई है लेटने वाला, जैसे आई एम गोइंग टू लाई, मैं लेटने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये लाई होता है झूठ वाला, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन नहीं किया, फिर मेरे इमीडिएटली मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया, ये होता है झूठने वाला, बोलने वाला। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है इस वाले झूठ वाले की, ये होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म। लेकिन जो लेटने वाला होता है, लेटने वाला होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। इस वाले इसमें ले में और इस वाले इसमें क्या होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ले पास्ट फॉर्म का है और ये ले अलग है। ये ले स्टार्ट ही बेस फॉर्म से होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है किसकी, लाई की, लेटने वाले की। और इस ले का मतलब होता है लिटाना, इस ले का मतलब होता है लिटाना, ये बेस फॉर्म है, ये अलग वर्ब है, ये अलग वर्ब है, ठीक है। और ये जो है किसकी, ये है सेकंड फॉर्म है किसकी, लाई की, और ये तो अलग हो ही गया, ठीक है, लाई, लाइड, लाइड, ठीक है, झूठ बोलना। ये लाई लेटना और ये ले लिटाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी ले वन, दैट इज टू मीन व्हाट, लिटाना, ठीक है। जैसे लिटाना मतलब जो मुर्गी होती है अंडा देती है ना, क्या बोलते हैं, शी लेज द एग, है ना। तो वहां पे उस केस में क्या होता है, लिटाती है वो एक तरीके से अंडे को, तो इसलिए क्या हो गया, ले हो गया, ये वो वाला ले हो गया। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म होती है लेड। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन होती है। कंफ्यूजन इस वाले में भी होती है और इस वाले में भी होती है। तो यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट कर लेना दोनों को, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाती है ये, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, ठीक है। तो कभी कभार इसमें से बहुत सारे मैंने देखा है एसएससी में पूछे गए इससे सवाल, लाई और ले वगैरह में, ठीक है, पूछे गए इससे सवाल कि भाई आपको है ना ऐसा सेंटेंस दे देंगे जिसमें इस लाई की जरूरत होगी या इस ले की जरूरत होगी, ये वाला ले दे रखा होगा, ठीक है। मतलब वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये ऐसे बनाएंगे, जैसे अगर मैं बोलता हूं मुर्गी के लिए अंडा देने के लिए ये वाला ले आएगा, ठीक है, ये वाला ले आएगा, और उसका जो पास्ट बनेगा वो लेड बनेगा, मुर्गी ने अंडा दिया, दी हैन लेड दी एग, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है। और लेटने वाले के लिए ये वाला, मैं लेटा, ये वाला ले आएगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, दिस ले, ठीक है। और यही बता रखा है। और सिट का भी ऐसे ही होता है ना, सिट मतलब बैठना, तो सिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है सैट और थर्ड फॉर्म होती है सैट। और ये सेट अलग है, ठीक है, ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। ये सेट है, मैं बैठा, ठीक है, और ये क्या है, सेट है, ठीक है, सेट मतलब मैं तुझे सेट कर दूंगा, ठीक है। तो सेट, सैट, ये जो सेट होता है ये सेट 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 ही रहता है, ठीक है। जैसे कट 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 ही रहता है, ऐसी सेट 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 ही रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन करके नहीं पढ़ोगे। इन सब वर्ब्स का डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, बिकॉज तभी ये याद होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही पढ़ते गए, ठीक है, और विदाउट यूसेज यूज भी नहीं किया कभी, तो भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ले कौन सा है और ये ले कौन सा है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है और उसकी सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है दोनों की, ठीक है। ऐसे मतलब डिफरेंस करने में सॉरी क्या हो गया मेरे को एकदम से, हाँ, तो मतलब डिफरेंशिएट करने में बोलना चाह रहा, डिफरेंस बोल दिया मैंने, डिफरेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इशू आएगा और कंफ्यूजन भी हो सकती है। चलिए, ये थी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स विच कैन बी यूजफुल फॉर यू, विच आर मस्ट बी विच मस्ट बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है, एंड दीज आर मस्ट, करना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट डू दिस तो मेहनत खराब हो सकती है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंसेस। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू कंटिन्यू द काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब व्हिच इज अ कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग ओनली वन थिंग, दैट इज कॉजेटिव वर्ब एंड सम एग्जांपल्स ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हैव फन एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड बाय बाय, टेक केयर, sayonara.